आंटी अंकल को भी ये बात समझनी चाहिए ना कि इसमें मेरा क्या कसूर है। माशरे का बनाया उसूल है सारा, इनसे टकराने की जरूरत हर कोई नहीं कर सकता। पर आपने तो किए ना, और मैं इस बात की बहुत कदर करती हूँ। और मैं तुम्हारी भी कदर करता हूँ, तुम्हारी इज्जत भी, और तुमसे मोहब्बत भी। सारा, तुम मामा पापा का गुस्सा अपने फैसले से जिस तरह हैंडल कर रही हो ना, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और पता है, मियाँ बीवी को ऐसा ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुसीबत आए, एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रखे। ऐसे हर मुश्किल वक्त भी मुश्किल नहीं लगता। शहीर, चाय। मेरा मूड नहीं है। क्या जरूरत थी तुम्हें खाला को टेंशन देने की? तुम्हें पता है ना अभी उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं है कि मजीद स्ट्रेस बर्दाश्त कर सके। तो क्या करूं मैं? तुम ही बताओ। थक गया हूं मैं, हर रोज नए तरीके से जलील होता हूं। जिसको देखो मेरा गिरबान पकड़ने के पीछे पड़ा हुआ है। शहीर, तो लोगों का हाथ अपने गिरबान तक मत पहुंचने दो। अरे गैरों की बातों पर खुद को क्यों मार रहे हो यार? आई थिंक इट इज टाइम हमें रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम कब तक एक इशू का दुख मनाते रहेंगे यार? प्लीज, हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। मूव ऑन करो। मूव ऑन? कितनी आसानी से बोल दिया ना तुमने मूव ऑन। लोग मेरे घर खरीदने के पीछे पड़े हुए हैं और तुम कह रही हो मैं नॉर्मल रहूं। कैसे? शहीर, कोई जबरदस्ती हमारा घर हमसे नहीं ले सकता है। तुम्हें याद भी है आखिरी मर्तबा हम दोनों कब सुकून से बैठ के बात कर सके हैं? कब तक हम उस एक इंसिडेंट की वजह से दुख मनाते रहेंगे? तुम्हें नहीं लगता हमारी पूरी जिंदगी अफेक्ट हो गई है? हमारा काम, हमारी मोहब्बत, हमारा रिश्ता, हर चीज अफेक्ट हो गई है शहीर। रोशिन बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों अपने और बासत के रिश्ते की दुश्मन बनी हुई हो? दुश्मन मैं नहीं, दुश्मन आप और आपका बेटा बने हुए हैं। अब तुम ज्यादती कर रही हो। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच पर। मुझे भी अफसोस हो रहा है। मामा, आपको क्यों नजर नहीं आ रहा जो मैं देख के आ रही हूँ? और आप तो मुझसे माँ की तरह मोहब्बत करती है ना, तो फिर
क्यों नहीं यहाँ से भेज देती, या फिर आपके लिए भी बासित की तरह मुझसे ज्यादा वो दोनों अहम है? हरगिज नहीं, लेकिन बेटा थोड़ा सा अकल से काम लो। अपनी इसी बदगुमानी की वजह से तुम खुद अपना नुकसान उठा रही हो। बदगुमानी? आप जिसे बदगुमानी कह रही है ना, उस हकीकत को मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। बासित मुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन मैं धोखे में नहीं रहूंगी। मामा प्लीज, आपको मेरी मदद करनी होगी। किसी भी हाल में उस माँ बेटी को इस घर से निकालना होगा, इस घर के सुकून के लिए, मेरे बासित के रिश्ते के लिए। मामा प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, देखते हैं, सोचते हैं। कल का मिलाद हो जाए तो फिर इस मसले का कोई हल ढूंढते हैं। खुद को नॉर्मल करो बेटा और अपने घर को संभालो। मेरा घर, मेरे अलावा किसी को याद भी है कि ये मेरा घर है? तो याद दिलाओ ना, दिलाओ याद, मगर इस तरह से नहीं। इस तरह तो बेटा तुम उसके तैश को आजमा रही हो, भड़का रही हो उसे। चलो उठो, फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। कल के मिलाद की तैयारियां भी करनी है, ठीक है? चलो बस, अब रोना नहीं, ठीक? बस सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, लाओ भाई लाओ, शाबाश, थैंक यू। वाह माँ, क्या एक्टिंग की आज आपने। मैं तो हैरान रह गई हूँ। अरे हैरान तो मैं भी रह गई, तुमने जो कहा था ना उससे ज्यादा ही कर दिखाया। बेचारी रोशीन की शक्ल तो देखने वाली थी, बड़ा ही तरस आ रहा था मुझे उस पर। अरे अपने घर में पराई हो गई बेचारी। अम्मा बस कर दो, ये जो लोग दूसरों पे तरस वर्स खाते हैं ना, वो कभी खुद कामयाब नहीं होते। बस अब तो मैं यूं समझूंगी कि मेरी मंजिल 2 कदम दूर है। फिर हम ये कमरों में बैठ के खुश नहीं हुआ करेंगे, बल्कि पूरे घर में जश्न मनाया करेंगे। हाँ, अभी तुम बात का ना सोचो, अभी का सोचो, बस बात को छोड़ दो। अम्मा क्या सिचुएशन बताइए, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम हो। क्या पागल हो ये? माँ को मिस नहीं बोल रही?